बीच में फॉग आ रही है, जा रही है, तो यहाँ धीरे धीरे हर कहें 10 मिनट 15 मिनट में यहाँ मौसम बदलता रहता है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव के जितने भी लोग हैं उनको हम इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर पाएँ, ताकि उन्हें भी रोज़गार मिले और ये हमारे लिए भी अच्छा होगा कि यहाँ के लोकल लोग हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन एक पेड़ हमें खुद भी लगाना चाहिए। ये रुद्राक्ष का पौधा है, तो ये लगाते हैं। चलिए, वो शिव स्वरूप है ना जी। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओजी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हम बहुत दिनों से आपको कहीं बाहर जाकर वीडियोस नहीं दे पा रहे हैं। उसका एक कारण है क्योंकि हम पिछले कुछ समय से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में बिजी थे। पेपर वर्क ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, तो अब शुरुआत है। जैसा कि आपको पता ही है, हमें ग्रीनरी बहुत पसंद है और हम हर जगह ग्रीनरी ढूंढते हैं। तो देखिए, आज हम देहरादून की सबसे बड़ी नर्सरी में आए हैं। राजेश्वरी नर्सरी है ये, और बहुत सारे प्लांट्स, क्योंकि हमको प्लांट करने हैं। हमारी लैंड पे कोई भी बड़े प्लांट्स हैं नहीं अभी तक, लेकिन हमें उसको पूरा ग्रीन बना देना है। तो लगभग हमारा टारगेट है मिनिमम 100-150 पेड़ तो अभी हम लगाएंगे, और क्योंकि ये सबसे सही समय है, अभी बरसात शुरू हुई है, तो पेड़ इजीली ग्रो कर जाएंगे। तो अभी हमने कुछ सेलेक्टिव जो हमारे माइंड में थे पेड़, बड़े बड़े पेड़, अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं हम, जिसमें कि कदम के पेड़, गुलमोहर, नीलमोहर और बहुत सारे हैं। मैं बहुत सारों के तो नाम भी भूल गई हूँ। अमलताज जो हम देखते हैं, वो सारे हमने यहाँ पर इनको अभी बोला है निकालने के लिए। जब लोड हो जाएंगे तब दिखाएंगे आपको कितने सारे प्लांट्स हम लेके जा रहे हैं। आज हमने बड़े बड़े पेड़ जो कैनोपी वाले हैं वो सब निकलवा लिए हैं। अब आपके लिए, क्योंकि जब आप आएंगे तो फ्रूट्स भी तो खाएंगे, तो पूरा हम ऑर्चर्ड एक बनाने का हमने प्लान किया है। तो उसमें हम आम लगाएंगे, लीची लगाएंगे और आड़ू लगाएंगे। एप्पल्स भी हमने बोला उनको निकालने के लिए। देखो, होता क्या है ना, अभी हम 100-150 पेड़ लगाएंगे, सारे तो ज़रूरी नहीं है कि उग जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम मान कर चल रहे हैं कि कम से कम 150 में से 100 तो ग्रो करेंगे ना। और उसके बाद फिर जब एक बार कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, फिर और पेड़ लगाएंगे। एनवायरनमेंट को अच्छा करने में हमें पता है पेड़ों का तो सबसे बड़ा योगदान होता ही है, लेकिन कुछ हम और जो हमारी प्लानिंग है आगे कंस्ट्रक्शन को लेकर, थोड़ा सा भी आपको हिंट देना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सीमेंट एक ऐसी चीज़ है, ऐसा मटेरियल है जो हमारे पूरी पृथ्वी पर, अगर हम बोले CO2 जितना हम यहाँ पर उत्सर्जन होता है, उसका 40% सीमेंट से उत्सर्जन होता है। तो हम बिल्कुल माइंड में ये सब लेकर चल रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम सीमेंट का बहुत मिनिमम, कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाँ उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो हम यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम मटेरियल ऐसा यूज़ करेंगे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। क्या चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि देखिए, आप शुरू से हमारे साथ, आपका सपोर्ट रहा है, और इस जर्नी को शुरू से लेकर जब तक कंप्लीट होगी तब तक हम स्टेप बाय स्टेप आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। ये हमारे हो गए एप्पल और प्लम। अभी हम आड़ू भी निकलवा रहे हैं, चीकू निकलवा रहे हैं, अमरूद भी है, अमरूद भी ले लेते हैं। और क्या लेना था? खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती है, या इस टाइम पे याद है, आम तो है ही हमारा। पनीर का पेड़ नहीं होता, सॉरी। हम सोच के आए थे कि अप्रॉक्स 100 पेड़ लेके जाएंगे, लेकिन जितने देखते जा रहे हैं मन कर रहा है ये भी ले लो, ये भी ले लो। एंड में हमें दिखा रुद्राक्ष का पेड़, हमने रुद्राक्ष के 4 पेड़ लिए हैं। फिर हम भूल गए थे नीम का पेड़, तो हमने ऑलमोस्ट 150 तक हम मान के चल रहे हैं कि अभी ये हमारे हो गए हैं। और साथ में खाद वगैरह भी यहीं से लेके जा रहे हैं। बहुत देहरादून की सबसे बड़ी नर्सरी है ये, राजेश्वरी नर्सरी, और बहुत अच्छी है, पेड़ बहुत अच्छे हैं यहाँ पर।
हम फाइनली पहुंच गए यहाँ पे, लेकिन देखिए कितना मतलब इतना अमेजिंग वेदर हो रहा है यहाँ पे। ऑफ कोर्स पहाड़ों पे देखो ये चीज़ जितनी एंजॉय करने वाली होती है ना, थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि लैंडस्लाइड्स का खतरा भी रहता है। बट यहाँ पे क्रेन देखो सामने साथ में लगी हुई है, पूरा रोड साफ़ करते हुए जा रही है। और देखो हमें यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमें लैंड ही नहीं दिख रही है। अब बस रास्ते से जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे तब देखते हैं कुछ दिखेगा कि नहीं। अब यहाँ से शुरू होता है दूसरा काम। अब हमें पेड़ ले जाने नीचे, पेड़ नीचे ले जाने हैं। रुक जा, ये ठंड लगनी शुरू हो गई है, मौसम इतना ठंडा हो गया है यहाँ पे। और हम तो ये सोच के आए थे नीचे इतनी गर्मी है, यहाँ मौसम अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तो अब ये सारे पेड़ हमें 5 लोग हैं हमारे साथ, तो हम नीचे लेके जाएंगे। चलिए भैया, छोटे पेड़ तो मैं ले जाऊँगी, कोई बात नहीं। हम पेड़ सारे नीचे लेकर आ गए हैं। बहुत मेहनत का काम होता है ये देखिए, और बारिश में भीग भी चुके हैं क्योंकि बारिश बिल्कुल बंद नहीं हो रही है। फॉग में कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने सिर्फ अंदाजे से यहाँ भैया को बताया कहाँ कहाँ हम पेड़ लगा सकते हैं। अब जहाँ लग जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे तब उनको बचाते हुए हम अपनी कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेकिन पेड़ जहाँ भी होते हैं अच्छे ही लगते हैं। कुछ अभी काम बाकी है, हमें संडे आना है वापस, क्योंकि भूमि पूजन हमने उस दिन रखा है। और बस उस दिन देखते हैं कितना काम हो पाता है, भैया लोग कितना कर पाते हैं। भैया अगर हो सके तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट पेड़ लग जाए हमारे, तो हमें देखने में अच्छा लगेगा। मिलते हैं अब संडे को, चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। संडे का दिन है आज, और हमने आपको बताया था कि हम संडे दोबारा अपनी लैंड पर जाएंगे। एक छोटा सा पूजन रखवाया है, तो बस अभी रास्ते से पंडित जी को पिकअप करना है। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ श्रेया हिरेन ठाकर और ओम भाई शास्त्री जी का, जो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में आए। और क्योंकि हम सबका विजन एक ही है, पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुँचाए बिना हम इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और पूरी कोशिश रहेगी कि इसी तरह से प्रकृति को बचाकर और उसका पूरा ध्यान रखते हुए हम इस प्रोजेक्ट को बनाएं। तो चलिए चलते हैं और पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पर। बहुत सुंदर आज देखिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और माँ यमुना के भी बहुत सुंदर यहाँ से दर्शन हो रहे हैं। लैंड भी हमारी बिल्कुल क्लियर दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। मैं देख रही हूँ लोग हैं वहाँ पर, सफाई पूरी हो गई है। तो अब एक जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि हमें एक्चुअली पता ही नहीं चल पा रहा था कि लैंड कहाँ से कहाँ तक है, तो वो अब हमें दिखनी शुरू हो गई है। और सच में बरसात में इतना खूबसूरत लग रहा है ये, सामने क्लाउड्स। हमारे पंडित जी ने दिशा ईशान कोण बताई। हाँ जी, तो उसके हिसाब से हमें ये दिशा में फेस करके बैठना है। बिल्कुल। तो हमारे पंडित जी हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं, और हमने ऋषिकेश से ही स्पेशली इनको बुलाया है, क्योंकि एक होता है ना, ये तो दिल का रिश्ता होता है। हम पंडित जी से शायद शुरू, कितने साल हो गए पंडित जी हमें? लगभग 5-6 साल। 5-6 साल से हम पंडित जी के साथ जुड़े हुए हैं। और हमें सच में पूजा करते करते ना, एक होता है कई बार लोग बैठे बैठे बहुत लंबी पूजा हो जाती है, हमें पंडित जी के साथ मन करता है कि हम पूजा में और देर तक बैठें। और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे थ्रू जितने भी हमारे OTA फैमिली मेम्बर्स यहाँ आते हैं, और कभी भी उन्हें किसी भी तरह की पूजा अगर करानी होती है, मैं पंडित जी का नंबर उन्हें दे देती हूँ। और सच में वो मुझे इतने अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं, और हमेशा शायद आज तक अभी तक आपके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल। तो एक बार जो पंडित जी से जुड़ जाते हैं, हमारी तरह वो हमेशा इनके साथ जुड़े रहते हैं। चलिए पूजा आरंभ करते हैं।
जगन्नाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पंचेतां संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्जनार्दनः वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्या समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो अब हम जो वास्तु का जो स्थान है वो यहाँ पर जो भूमि है वो नैऋत्य कोण में आएगा। नैऋत्य कोण मतलब आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो वास्तु का स्थान नैऋत्य कोण में होता है। तो हम वास्तु का पूजन, जो भी आप कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं, मकान वगैरह कोई भी रिजॉर्ट वगैरह प्रारंभ करते हैं, तो वास्तु देवता का पूजन होता है, उनको प्रसन्न किया जाता है। क्योंकि वास्तु का अधिकार जब भी भूमि पूजन होता है तो वास्तु देवता को ही प्रथम अधिकार है वहाँ पर पूजन करने का। तो हम नैऋत्य, यहाँ का जो आपका नैऋत्य कोण है दक्षिण और पश्चिम के बीच में सेंटर में जो भी कोना आएगा वहाँ पर हम पूजन करेंगे। वास्तु पुरुषाय नमः। नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमृतितः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल नैवेद्यं निवेदयामि। वास्तु बलये नमः। जाहा फल निर्जा अफला अपुपा जा शपुपिणी। पूजा संपन्न हो गई है, लेकिन अब सबसे ज़रूरी काम, बहुत सारे पेड़ तो इन लोगों ने लगा दिए हैं, लेकिन एक पेड़ हमें खुद भी लगाना चाहिए। ये रुद्राक्ष का पौधा है, तो ये लगाते हैं। चलिए। ओम वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। आय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च शंकराय नमः। ओम। शिव स्वरूप है ना। तो देखिए, आप सबके सहयोग से, भगवान की कृपा से हमारा आज ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे अब थोड़ा समय लगेगा बनने में। ऑफ कोर्स आपको पता ही है, टाइम लगता है, लेकिन सच में आज जितने भी ये स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, ये भी अब हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव के जितने भी लोग हैं उनको हम इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर पाएँ, ताकि उन्हें भी रोज़गार मिले और ये हमारे लिए भी अच्छा होगा कि यहाँ के लोकल लोग हमारे साथ जुड़े होंगे। जैसा कि हिली एरियाज़ में हमेशा होता है, मौसम बहुत जल्दी बदलता है। अभी हम जब आए थे तो बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी थी, हमें यमुना मैया के बहुत सुंदर दर्शन हो रहे थे। अभी बीच बीच में फॉग आ रही है, जा रही है, तो यहाँ धीरे धीरे हर कहें 10 मिनट 15 मिनट में यहाँ मौसम बदलता रहता है। तो यही चीज़ तो हमें चाहिए होती है। एंड आई एम श्योर जितनी मैं एक्साइटेड हूँ आपको ये जगह दिखाने के लिए, जब आप यहाँ आएंगे तो आप भी यही कहेंगे कि मैंने जो आपको बताया, अभी तक दिखाया, वो बिल्कुल सही है।
दिस इज़ एक्चुअल ऑफ बीट लोकेशन। तो अभी 2 से 3 महीने का समय, जैसे कि अब बरसात में निकलेगा तो उस समय तो हम यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, पौधे लग गए हैं तो इनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए, बस यही हम प्रे करेंगे। और साथ में जैसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट अब शुरू होगा, क्योंकि ये समय हमें मिलेगा इसकी पूरी प्लानिंग करने के लिए और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण को जितना कम से कम नुकसान हो उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, चाहे वो मटेरियल से लेकर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन थोड़ा सा ऐसे हिल एरिया में, क्योंकि समय लगता है चीज़ें बनने में, पहुंचने में, कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, वो सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर भी आपका सपोर्ट हमेशा चाहिए होगा और बनने के बाद तो हम आपको यहाँ पर बुलाएंगे ही। इसी तरह के छोटे छोटे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। जो पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय यमुना मैया की। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन।